हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एडवोकेट मुकेश शर्मा। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। सीआरपीसी के अंडर जो कॉग्निजेंस लेने का जो लिमिटेशन है वो कितना है वो हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, सिविल मैटर्स में कॉग्निजेंस लेने के लिए लिमिटेशन एक्ट 1963 है, बट क्रिमिनल मैटर्स में कॉग्निजेंस लेने के लिए कोई भी सेपरेट एक्ट नहीं बनाया गया है। बट इसके लिए एक चैप्टर नंबर 36 सीआरपीसी में ऐड किया गया है, जिसमें सेक्शन 467 टू 473 में लिमिटेशन इन टेकिंग कॉग्निजेंस के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सेक्शन 468 में बोला गया है, नो कोर्ट शाल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months इफ ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली। यानी कि अगर किसी ऑफेंस में सिर्फ फाइन लगाया जा सकता है, सिर्फ जुर्माना लगाया जा सकता है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट मैक्सिमम 6 महीने के अंदर उस केस का कॉग्निजेंस ले सकती है। 6 महीने के बाद में कोर्ट उस मैटर में कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। सेकेंड है, इफ एनी ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट अप टू 1 year, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस जिसमें 1 साल तक की मैक्सिमम सजा हो सकती है, तो ऐसे केस में कोर्ट 1 साल के अंदर कॉग्निजेंस ले सकता है, बट 1 साल होने के बाद में कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। फिर फ्रेंड्स, अगर ऑफेंसेस हैं जिसमें 1 साल से ज्यादा पनिशमेंट है और अप टू 3 साल तक का पनिशमेंट है, तो ऐसे केसेस में मैक्सिमम टाइम जो है वो 3 years का है। 3 साल के अंदर कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस ले सकता है। और अगर फ्रेंड्स 3 साल से ज्यादा का पनिशमेंट है तो ऐसे केसेस में कोई भी लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये सेक्शन 468 में बोला गया है। फ्रेंड्स, सेक्शन 469 में बताया गया है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन शाल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, सेकेंड फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ ऑफेंस, एंड थर्ड आइडेंटिटी ऑफ द ऑफेंडर इज नोन। तो फ्रेंड्स, फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस यानी जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ उस दिन से, या फिर ऐसा हुआ कि ऑफेंस कमिट हो गया है लेकिन विक्टिम को या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है कि ऑफेंस हो गया है। फॉर एन एग्जांपल, एक्स अपनी गाड़ी पार्क करके यूएस में गया और वो 2 साल के बाद में यूएस से इंडिया में वापस आया। तो जब वो इंडिया में आया तो उसने देखा कि उसने जहाँ पे गाड़ी अपनी पार्क की थी उसकी गाड़ी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जब उसने इसके बारे में इंक्वायरी किया तब उसको पता चला कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है। तो वो जाके उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। तो यहाँ पे ऑफेंस 2 साल पहले कमिट हुआ था लेकिन उसका नॉलेज उसको आज हुआ है, तो ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है इसका कंप्यूटेशन आज से शुरू होगा। या फिर अगर ऐसा हुआ कि उसने पुलिस में रिपोर्ट तो लॉन्च करा दी लेकिन पुलिस ने वहां पे इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस ने पूछताछ की, बट पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है कि ये गाड़ी किसने चोरी की है, और पुलिस को जो ऑफेंडर है वो 3 साल के बाद में मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने सेक्शन 379 आईपीसी में देखा है कि मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट इसमें 3 years है, बट यहाँ के केस में ऐसा हुआ कि 2 साल के बाद में एफआईआर लॉन्च की गई और उसके 3 साल के बाद में पुलिस को ऑफेंडर मिला है, तो पुलिस ने चार्जशीट फाइल करने के लिए 2 महीने और लगाए। तो यहाँ पे टोटल जो पीरियड था 3 साल, ये उससे ऊपर हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड जो क्लॉज था इसमें बोला गया है, फ्रॉम द डेट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द ऑफेंडर इज नोन। यानी कि अगर ऑफेंस कमिट हुआ है, ऑफेंस कमिट होने के बाद में विक्टिम को पता नहीं है कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है या पुलिस को पता नहीं है, तो जिस दिन इस चीज को नॉलेज होता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है उस दिन से इसका कंप्यूटेशन शुरू होगा। या अगर जो आरोपी है, जो ऑफेंडर है, वो पता ही नहीं है कि वो कौन है और ये चीज जिस दिन पता चलती है उस दिन से इसका कंप्यूटेशन शुरू होगा। फ्रेंड्स, अभी कौन सा टाइम है जिस टाइम को जो कंप्यूटेशन शुरू हुआ उसमें गिना जाएगा और कौन से टाइम को एक्सक्लूड किया जाएगा, इसका आंसर सेक्शन 470 में दिया गया है। सेक्शन 470 में बताया गया है कि फॉलोइंग टाइम शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्यूटेशन। पहला है प्रोसिक्यूशन इन गुड फेथ इन अ कोर्ट हैविंग नो जुरिस्डिक्शन, यानी कि ऐसे कोर्ट में प्रोसिक्यूशन चलाना जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, बट ये जो प्रोसिक्यूशन है वो सेम फैक्ट्स पे होना चाहिए। सेकेंड है इफ स्टे ऑफ प्रोसिक्यूशन बाय एन इंजंक्शन ऑर्डर, यानी कि अगर किसी कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के ऊपर इंजंक्शन लगाया है तो ये टाइम भी एक्सक्लूड हो जाएगा। और थर्ड है इफ एनी सैंक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलाना है
तो उसके लिए सेक्शन 197 सीआरपीसी के अंडर हम लोगों को सैंक्शन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। तो ऐसे केसेस में जिस दिन हम लोग एप्लीकेशन देंगे और जिस दिन हम लोगों को गवर्नमेंट से सैंक्शन मिलेगा, ये पूरा पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। जिस दिन हमने एप्लीकेशन दिया वो दिन भी एक्सक्लूड होगा, जो बीच का 2 महीने का टाइम है या 6 महीने का टाइम है वो भी एक्सक्लूड होगा, और जिस दिन फाइनली गवर्नमेंट ने हमें सैंक्शन दिया है वो दिन भी इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा। सेक्शन 471 में बोला गया है इफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड, यानी कि जिस दिन पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो रहा है उस दिन कोर्ट बंद है, उस दिन कोर्ट का हॉलीडे है, तो ये दिन को भी एक्सक्लूड किया जाएगा और कोर्ट नेक्स्ट डे उस पर कॉग्निजेंस ले सकता है जिस दिन कोर्ट रीओपन होगा। अगर फ्रेंड्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंटिन्यूअस है तो ऐसे केसेस में फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बिगिन टू रन ऑन एवरी मोमेंट, यानी कि हर एक टाइम पे हर एक मिनट में जब ये ऑफेंस कंटिन्यू हो रहा है तो ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस हुआ और इसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो एवरी मोमेंट पे नया आते जाएगा। तो इसमें जो लिमिटेशन है वो कंटिन्यू होता है, ये सेक्शन 472 में दिया गया है। अब फ्रेंड्स अगर डिले हो चुका है तो सेक्शन 468 में बोला गया है कि नो कोर्ट शाल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ, यानी कि ये जो पीरियड बताया गया है 6 मंथ का, 1 ईयर का या 3 ईयर का, वो एक्सपायर होने के बाद में कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, ये कोर्ट को डायरेक्शन दिया गया है। बट फ्रेंड्स इससे ये भी हो सकता है कि जो जस्टिस है वो ना मिले, तो इसके लिए ऐसे केसेस के लिए सेक्शन 473 में कंडोनेशन ऑफ डिले यानी कि एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 473 में दिया गया है। इसमें बोला गया है कि इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट डिले हैज बीन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड और if in the opinion of court it is necessary to condone the delay in the interest of justice, तो कोर्ट जो डिले है उसको कंडोन कर सकता है और कोर्ट उस केस में कॉग्निजेंस ले सकता है। मोस्टली इस तरह के एप्लीकेशंस हमने 138 चेक बाउंस के केसेस में देखे हैं, जहां पे 30 डेज के अंदर जब केस नहीं फाइल किया जाता है तो ऐसे केसेस में डिले के लिए हम लोग डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन देते हैं। सो फ्रेंड्स ये था चैप्टर 36 सेक्शन 467 टू 473 और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जुडिशरी के एग्जाम में पूछे गए हैं वो आज हम लोग देखेंगे। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपी हायर जुडिशियल सर्विस में 2012 में पूछा गया था, यूपी पीसीएस में 2013 में पूछा गया है, एमपी सिविल जज में 2015 में पूछा गया है और हरियाणा में ये 2017 में पूछा गया है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन है इफ एनी ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली देन द लिमिटेशन पीरियड फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस शैल बी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए 6 मंथ, बी 1 ईयर, सी 2 ईयर, डी 3 इयर्स। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 468 में दिया गया है 6 मंथ, तो इसका करेक्ट आंसर है ए 6 मंथ्स। सो फ्रेंड्स सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन झारखंड सिविल जज में 2014 में पूछा गया था, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना सिविल जज में 2015 में पूछा गया है, केरला लीगल असिस्टेंट में 2015 में पूछा गया और क्वेश्चन है फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस व्हाट पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। सो फ्रेंड्स इसका आंसर भी सेक्शन 468 में दिया गया है और इसका करेक्ट आंसर है 1 ईयर। सो इसके 4 ऑप्शंस हम लोग देखेंगे, ए 6 मंथ्स, बी 1 ईयर, सी 2 इयर्स एंड डी 3 इयर्स। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है बी 1 ईयर। फ्रेंड्स थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन असम जुडिशियल सर्विस में 2015 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन है एज पर सेक्शन 468 ऑफ सीआरपीसी पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद टर्म ऑफ 2 इयर्स इज ए 6 मंथ्स, बी 1 ईयर, सी 2 इयर्स एंड डी 3 इयर्स। फ्रेंड्स जिन स्टूडेंट्स ने सेक्शन 468 ठीक से नहीं पढ़ा है वो इसका गलत आंसर देके आएंगे। इसका करेक्ट आंसर है डी 3 इयर्स, क्योंकि हम लोगों ने सेक्शन 468 में देखा था कि इफ एनी ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट मोर देन 1 ईयर अप टू 3 इयर्स देन द लिमिटेशन पीरियड शैल बी 3 इयर्स। सो यहाँ पे बताया गया कि अगर 2 इयर्स का पनिशमेंट है तो इसका लिमिटेशन पीरियड 3 साल होगा। फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हरियाणा जुडिशियल सर्विस में 2015 में पूछा था। क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम लिमिट इन सेक्शन 468 सीआरपीसी फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस इन केस ऑफ डिफॉर्मेशन और इसके आंसर है ए 6 मंथ, बी 1 ईयर,
सी 2 years and D 3 years. सो फ्रेंड्स जो डिफॉर्मेशन है वो सेक्शन 499 टू 502 आईपीसी में दिया गया है और इसमें जो मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट है वो 2 years का है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे डिफॉर्मेशन में 2 years का इम्प्रिजमेंट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी 3 years। फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन महाराष्ट्र सिविल जज में 2014 में पूछा गया था। इन एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस कैन बी कंडोन्ड बाय ए सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी कोर्ट ऑफ सेशन एंड डी नन ऑफ द अबोव। सो फ्रेंड्स हम लोगों ने सेक्शन 467 टू 473 देखा। इसमें हम लोगों ने देखा कि कंडोनेशन ऑफ डिले का जो पावर है वो कोर्ट के पास होता है सेक्शन 473 में। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग ध्यान से वापस से देखेंगे। इसमें ये बोला गया है कि इफ एन ऑफेंस इज पनिशेबल फॉर एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। सो फ्रेंड्स इसके लिए हम लोगों को आईपीसी का सेक्शन 409 पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 409 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट के लिए पनिशमेंट दिया गया है, वो पनिशमेंट है 10 years एंड फाइन। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 years का पनिशमेंट है, तो जैसा कि हम लोग ने सेक्शन 468 में देखा था, इफ एन ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट मोर देन 3 years देन नो लिमिटेशन पीरियड इज प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, और जहां पे कोई लिमिटेशन प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है तो यहाँ पे कंडोनेशन ऑफ डिले का सवाल नहीं उठता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबोव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चंडीगढ़ एडीए में 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन है व्हेन डज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कमेंस। सो इसका आंसर सेक्शन 469 में दिया गया है। मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ये लेक्चर में बताया है, आप एक बार इसको देख लीजिए। और इसके जो 4 आंसर्स दिए गए हैं, द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, B the date of apprehension of accused, C the date on which the report under section 173 CRPC is filed and D none of the above. So friend इसका करेक्ट आंसर है the date of commission of offense A। फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पंजाब जुडिशियल सर्विस में 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर CRPC in relation to an offense the date from which such period is to be computed, and जो आंसर इसमें दिए गए हैं, A shall be included, B shall be excluded, C shall be excluded or included as per discretion of prosecution, and D shall be excluded or included as per discretion of defense। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो B है, shall be excluded। जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ है या ऑफेंस का नॉलेज हुआ है या आइडेंटिटी ऑफ द ऑफेंडर पता चली है, वो जो दिन है उसको एक्सक्लूड किया जाता है, और जो इसका कंप्यूटेशन है वो नेक्स्ट डे से शुरू होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिल्ली जुडिशियल सर्विस में 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन द पीरियड विच मे बी एक्सक्लूडेड इंक्लूड्स द ए है prosecution with due diligence and in good faith in court without jurisdiction, B है stay by an injunction order, C है application for release on bail was pending, and D है both A and B। So friends इसका आंसर सेक्शन 470 में दिया है, मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया हुआ है, और इसका करेक्ट आंसर है प्रोसिक्यूशन विद ड्यू डिलिजेंस एंड इन गुड फेथ इन कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन, एंड बी स्टे बाय इंजंक्शन ऑर्डर। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ एडीए 2015 में पूछा गया था, व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर कंटिन्यूइंग ऑफेंस। सो फ्रेंड्स इसके आंसर दिए गए हैं, ए अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बिगिन टू रन एट एवरी मोमेंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच द ऑफेंस कंटिन्यूज, बी है 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ कॉग्निजेंस, सी है 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कॉग्निजेंस, एंड डी है none out of the above। So friends section 472 में इसका आंसर दिया गया है, a fresh period of limitation shall begin to run at every moment of the time during which the offense continues। So इसका करेक्ट आंसर है A। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिहार एपीओ में 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कोर्ट कैन कंडोन द डिले अंडर A section 473 of CRPC,
B section 468 of CRPC, C section 469 of CRPC and D section 416 of CRPC. So friends, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेक्शन 473 of CRPC. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट जज में 2015 में पूछा गया था. क्वेश्चन है, एनी कोर्ट मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन if it is satisfied on the facts and circumstances of the case that A. delay has been properly explained, B. it is necessary to do in the interest of justice, C. state government has given instructions for taking such cognizance, and D. both A and B. So friends, इसके जो correct answer है वो है पहला A. delay has been properly explained and B. it is necessary to do in the interest of justice. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी, बोथ ए एंड बी. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये राजस्थान डिस्ट्रिक्ट जज में 2015 में पूछा गया था और क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द सीआरपीसी इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑफेंसेस अंडर ए. द इनकम टैक्स एक्ट 1961, बी. द कस्टम एक्ट 1962, सी. द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड डी. ऑल ऑफ द अबोव. सो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबोव. जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन सीआरपीसी में बताया गया है सेक्शन 467 टू 473 में, ये कस्टम एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में और फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में एप्लीकेबल नहीं होता है. ये स्पेशल एक्ट्स हैं और इसके लिए लिमिटेशन पीरियड उस एक्ट के अंदर बताया गया है. अब हम लोग एक क्वेश्चन और है वो देखेंगे, एक्सक्लूशन ऑफ टाइम, यानी कि कौन से टाइम को एक्सक्लूड किया जाएगा. ये क्वेश्चन जुडिशरी के मेंस के एग्जाम में भी आ सकता है और इसका जो आंसर है, इसमें 8 रूल है, 8 रूल्स आर देयर. तो फर्स्ट है द डे फ्रॉम विच इट इज कंप्यूटेड, दैट इज द फर्स्ट डे, यानी कि जिस दिन ऑफेंस होता है उस दिन को एक्सक्लूड किया जाएगा. सेकेंड है प्रोसिक्यूशन इन गुड फेथ इन अ कोर्ट हैविंग नो जुरिस्डिक्शन ऑन द सेम फैक्ट्स, इसको भी एक्सक्लूड किया जाएगा. थर्ड है स्टे ऑफ प्रोसिक्यूशन बाय एन इंजंक्शन ऑर्डर, इसको भी एक्सक्लूड किया जाएगा. फिर फोर्थ है ऑब्टेनिंग सेंशन वेयर सेंशन इज मैंडेटरी, ये पीरियड को भी एक्सक्लूड किया जाएगा. फिफ्थ है सेंडिंग नोटिस ऑफ प्रोसिक्यूशन वेयर इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ. सिक्स्थ है ऑफेंडर एब्सेंट फ्रॉम इंडिया. सेवेंथ है ऑफेंडर इज एब्सकॉन्डिंग एंड एट्थ है व्हेन पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर ऑन डेट व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड. सो फ्रेंड्स, ये जो टाइम है, ये जो 8 रूल्स है, ये टाइम को एक्सक्लूड किया गया है. इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं या ये क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है. तो फ्रेंड्स, ये आज हम लोगों ने देखा सेक्शन 467 टू 473 लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस इन सर्टन केसेस. सो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हमने देख लिए हैं और मेरा एक सजेशन है आपको कि आप ये सेक्शन 467 टू 473 एक बार बेरेक्ट से जरूर पढ़िए और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.